वेलकम टू मैथ जियो क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी पार्ट है। तो ये एक छोटा सा पोर्शन है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि ग्राफ के हेल्प से कैसे हम लोग मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखते हैं। कोऑर्डिनेट है क्या, कोऑर्डिनेट क्यों कहा जाता है, कोऑर्डिनेट से क्या मतलब है, यही सारी चीजें। कोऑर्डिनेट वर्ड जो बना हुआ है ये कोऑर्डिनेशन से बना हुआ है, किसी भी चीज को कोऑर्डिनेट करना। तो यहां पर क्या है कि पॉइंट का कोऑर्डिनेशन हम लोग करते हैं, पॉइंट को कोऑर्डिनेट करते हैं, पॉइंट को एक लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो ग्राफ में हम ये देख लेते हैं कि वो पॉइंट कहां पे मौजूद है। तो इसी जो है आपके एक तरह से जब ग्राफिकल अप्रोच से हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो यही जो है आपके कोऑर्डिनेट का पोर्शन हो जाता है। और ज्योमेट्री क्यों इसके आगे लगा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि मेनली ज्योमेट्री के ही फिगर्स हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं। जैसे आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि जैसे किसी एंगल की बात हो रही है, जैसे जो हम लोग ने ज्योमेट्री में एंगल पढ़ा तो यहाँ पर भी एंगल की बात होगी। हम लोग ने सर्कल पढ़ा तो सर्कल की यहाँ पर भी बात होगी, या ट्रायंगल पढ़ा या क्वाड्रिलेटरल पढ़ा तो वो सब जो है आपके यहाँ पर भी आएंगे। अब ज्योमेट्री में क्या था, ज्योमेट्री में हम लोगों ने इन सब चीजों को पढ़ा था किस बेसिस पे, तो ये हम लोग ने पढ़ा था थ्योरम और थ्योरी के बेसिस पे। लेकिन अब यहां पर क्या है, यहां विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आपको पढ़ना है। अगर किसी एरिया को भी हम निकालेंगे तो एरिया को फॉर्मूले से ना निकाल करके बल्कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और तब हम लोग जो है आपके आंसर को निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी को कहा जाता है और बहुत ही इजी पार्ट है, बहुत आसान पार्ट है, बहुत मजा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पोर्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में है क्या, या किस तरह से हम लोग जो है उसकी स्टडी करते हैं, वही हम लोगों को देखना होता है। अब जैसे पहले हम लोग बात कर लें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपके एक तरह से जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसके अंदर पढ़ना क्या है। पहले हम लोग कंटेंट्स देख लें, कंटेंट्स देखने के बाद फिर उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और फिर उसके बाद उन पार्ट्स की स्टडी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो मेनली क्या है कि कंटेंट क्या है, कौन कौन सी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो ये अगर हम देखें तो इसमें मेनली क्या है, जैसे अगर हम देखें तो पहला पार्ट आता है ग्रेडियंट या स्लोप, ढाल जिसको हम लोग कहते हैं। तो किसी भी चीज की ग्रेडियंट या स्लोप, किसी लाइन है, कोई लाइन दिया रहेगा तो लाइन के ग्रेडियंट या स्लोप निकालना, तो ये स्लोप और ग्रेडियंट होता क्या है, यही हम लोगों को देखना है। तो इसलिए जो है आपके एक तरह से ग्रेडियंट या स्लोप जो है आपके क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ग्रेडियंट कहा गया या स्लोप कहा गया, ये भी देखेंगे हम लोग। तो किसी लाइन का स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, इसकी स्टडी हम लोग इसमें करते हैं, पहला पार्ट जो है। दूसरा पार्ट होता है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड इंटरसेप्ट्स। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, जैसे हमने कहा एक पॉइंट की लोकेशन, तो पॉइंट की लोकेशन मतलब दो ऐसे आपके यहां पर एक्सेस की बात होती है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस से वो पॉइंट कितना दूर है, वाई एक्सेस से वो पॉइंट कितना दूर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही चीज जो है आपके एक तरह से इसमें आती है कि आपके कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट का। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये डिफाइन करेगा आपको कि किस क्वाड्रेंट में, चतुष्टांश में, क्योंकि अगर हम पूरे स्पेस को 4 पार्ट में बांट सकते हैं, तो जब हम दो जो है लाइन खींचते हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो अब बेसिकली क्या है कि जितनी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट हैं, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को अगर जो है आपके फाइंड आउट करना हो कि किस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, एक्स एक्सेस के से कितनी दूर पे है, वाई एक्सेस से कितनी दूरी पर है, तो यही इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो मिलती है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। फिर इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, अगर कोई लाइन बनेगी तो लाइन आगे एक्सटेंड की जाएगी, या तो लाइन एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी, या लाइन वाई एक्सेस के पैरेलल होगी, या किसी इंक्लाइंड प्लेन पर होगी। अगर इंक्लाइंड है लाइन तो वो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दोनों को कट करेगी। अगर एक्स एक्सेस के पैरेलल है तो वो सिर्फ वाई एक्स को कट करेगी। अगर वो वाई एक्सेस के पैरेलल है वो सिर्फ एक्स एक्सेस को कट करेगी। तो जहां पे लाइन
एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस को कट कर रही है उसी को हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। तो लाइन कहां कट कर रही है वही इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो यही इंटरसेप्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरसेप्ट्स है क्या, तो इसको भी हम लोग डिटेल वे से देखते हैं। दूसरी चीज डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला। जब डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच की कितनी दूरी है यूनिट डिस्टेंस, या एक पॉइंट किसी एक लाइन से कितनी दूरी पर है, या दो लाइन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस नापना। तो डिस्टेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच में, या एक पॉइंट एक लाइन के बीच में, या दो लाइंस के बीच में। तो दो पॉइंट, दो लाइन, एक पॉइंट। तो इस तरह से आपके मेजरमेंट हम लोग तीन तरह से करते हैं डिस्टेंस का। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी एक लाइन सेगमेंट को, कोई अगर लाइन सेगमेंट है तो उसको अगर हमने मान लीजिए किसी पॉइंट से कट कर दिया, दो पार्ट में, दो हिस्से में बांट दिया, दो रेशियो कर दिए हमने, तो उसको जिस रेशियो में उसको बांटेंगे, जो पॉइंट बांटेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला जो है आपके एक तरह से जो है आपके किसी भी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में। तो ये सेक्शन फॉर्मूला का काम हो जाता है। अब देखिए इसके बाद आता है आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो अगर रेखाएं हैं, दो रेखाएं आपस में पैरेलल हैं, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, या कितना कोण है दोनों के बीच में, ये निकालना। ये सारी चीज कैसे जानेंगे, ये हम लोग इसी जो है आपके चौथे पार्ट से हम जानेंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस से, कि दो रेखाएं आपस में समानांतर हैं, पैरेलल हैं, दो रेखाएं आपस में जो है आपके एक तरह से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, और दो रेखाएं आपस में कितने कोण पर झुकी हुई हैं, तो वो जो है दोनों के बीच में क्या कोण बन रहा है, ये सारी स्टडी जो हम लोग करते हैं वो एंगल के बारे में करते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। फिर आता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लाइन के इक्वेशन को कितनी तरह से बनाया जा सकता है, तो अगर लाइन का इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो कितनी तरह से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, कितनी तरह से बना सकते हैं, तो वही हम लोगों को यहां पर स्टडी करना होता है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन में हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे या उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर आपका जैसे सिक्स्थ पॉइंट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाय ग्राफ। अब लाइन का इक्वेशन हम लोग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ हमें बनाना है कि कैसे हम लाइन को बनाएंगे, एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, अब आपको ग्राफ ढूंढना होगा कि उस लाइन का, जो लाइन स्पेसिफाई की गई है उसका ग्राफ कौन सा है ABCD में, या आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इक्वेशन कौन सा है जिसको ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाय ग्राफ ये आपका सिक्स्थ पोर्शन हो जाएगा। फिर सेवेंथ पोर्शन होता है एरिया ऑफ फिगर्स। एरिया ऑफ फिगर्स के मतलब कोई ट्राइंगल दे दिया, कहा इसका क्षेत्रफल निकालिए, कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया, इसका क्षेत्रफल निकालिए, कोई सर्कल दे दिया, इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, एरिया कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब यहां पे फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अगर हम किसी ट्राइंगल के को निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मेंसुरेशन का पार्ट हो गया। मेंसुरेशन में ट्राइंगल इसके मतलब पढ़ना है। अगर हम किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरम, तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल जो है हम कहां पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं। और अगर हमने कहा कि ट्राइंगल जो आपका ये पोर्शन है इसको हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ निकालने जा रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन हो जाएगा। तो ट्राइंगल आपने कहां कहां पढ़ लिया, मेंसुरेशन में भी पढ़ा, ज्योमेट्री में भी पढ़ा और आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, लेकिन तीनों जगह अप्रोच अलग है। जब हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो मेंसुरेशन का पार्ट हो गया ट्राइंगल। उसी तरह से ट्राइंगल को अगर हम थ्योरम से निकाल रहे हैं एरिया, तो क्या हो गया, वो हो गया ज्योमेट्री। और उसी ट्राइंगल का एरिया अगर हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाएगा। और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्शन का, मिरर इमेज का। जैसे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को का इमेज आपको निकालना है, डिस्टेंस जो है आपके निकालना है कि उसका जो है इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो मिरर इमेज का मतलब अब मिरर रखा कहां है ये देखना पड़ेगा। मिरर ओरिजिन पे रखा है, मिरर एक्स एक्सेस पे रखा है, मिरर वाई एक्सेस पे रखा है, मिरर किस जगह पे रखा हुआ है, उस हिसाब से हम लोगों को चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों के पोर्शन हो जाते हैं जिसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं।
तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 8 पोर्शन में ये पूरा कोऑर्डिनेट बटा हुआ है। आप चाहे तो इसको 8 पोर्शन मान लीजिए, पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3, पोर्शन 4 अप टू पोर्शन 8, या इसको मान लीजिए चैप्टर। तो पूरा कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 चैप्टर्स में बटा हुआ है। 8 चैप्टर हो गए, तो इन चैप्टर्स को हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं। तो ये जो है आप ये कह सकते हैं कि पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप हम लोग पढ़ते हैं वो आपके इन 8 पार्ट्स में है। तो पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3, तो चाहे पोर्शन कहिए चाहे चैप्टर कहिए, वो आपकी मर्जी है। तो ये हम लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये तो है कंटेंट। कंटेंट के मतलब जितना हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, ये हमारा पूरा पोर्शन हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए है बहुत आसान, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है और इजीएस्ट है। वजह यह है कि सामने सारी चीज, क्वेश्चन भी रहता है, आंसर भी सामने ही रहता है, कोई बहुत ज्यादा जो है आपको वर्कआउट नहीं करना पड़ता। तो इसलिए जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से कैसे हम निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे, जब थ्योरी जान लेंगे, जब हर एक पॉइंट के बारे में जान लेंगे, तो आसानी से हम लोग इसको जो है निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए, पहले हम लोग आते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में है क्या, या कोऑर्डिनेट में एक्सिस क्या होता है, या किस तरह से हम लोग इसको जो है आपके डिफाइन करते हैं। तो अब यहां पे अगर देखें तो जितनी भी अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो जो भी पोर्शन है अगर हम कहें तो उसमें जो है आपके कैसे हम लोग अलग अलग पार्ट को पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ जो है इसका जो है पार्ट पढ़ लें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या उसको देखें पहले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पढ़ते हैं। तो जो ग्राफ होता है उसको, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी हम लोग पहले कर लें। पूरा स्पेस जो है, कंप्लीट स्पेस, पूरा यूनिवर्स का स्पेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, पूरा यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये पूरा यूनिवर्स है जो आपके 4 पार्ट में हमने बांट दिया है। ये एक्स एक्सिस कहलाता है, एक्सिस की बात अगर हम करें, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब यहां पर क्या है, यहां पर पॉइंट वाइज जो है आपके जैसे लाइंस होती हैं जिसमें नंबरिंग पड़ी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि हमें यह समझना है ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर है, और कहां से हम चलना शुरू कर रहे हैं, यहां से, बीच से। इसको ओरिजिन कहते हैं। तो अगर -1 और 1 के बीच में क्या होगा, 0। इसी तरह से यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहां पर -1 है, यहां -2 है, -3 है, -4 है। तो -1 और -1 के बीच में यहां भी 0 होगा, तो इसका भी 0 है। तो ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस में भी बीच में आ रहा है जिसकी वजह से 0 है, वाई एक्सिस में भी बीच में आ रहा है, तो इसलिए इसका जो पोजीशन है, कोऑर्डिनेट, ये क्या है, 0,0, ये ओरिजिन कहलाता है, या ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के मतलब एक्स एक्सिस से 0 दूरी है, वाई एक्सिस से 0 दूरी है, 0,0 जिसको हम लोग बोलेंगे। अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ेगी, और यहां से अगर हम बाई की तरफ चले तो देखिए घटती जाएगी। 9 से 8 हो गई, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 4 3 2 1 0, -1 -2 -3 -4 -5। इधर आ रहे हैं तो कम होती जा रही है, इधर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। -4 से -5 से बड़ा है -4, -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -2, -1 जो है -2 से बड़ा है, -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 है। तो राइट हैंड साइड अगर हम जा रहे हैं, उसी तरह वाई एक्सेस पे होता है कि अगर हम वाई एक्सेस पर जा रहे हैं पॉजिटिव तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और इधर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू कम होती चली जाएगी, नेगेटिव होती चली जाएगी। इसके मतलब जो यहां नेगेटिव और पॉजिटिव दिया है वो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, ये डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है।
अगर हम 2 यहां कह रहे हैं और यहां -2 कह रहे हैं तो दोनों में डिस्टेंस 2 ही है, दूरी जो है वो 2 इकाई की ही है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव नेगेटिव से पता चलता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी जगह, जैसे मान लीजिए ओरिजिन है और यहां से मान लीजिए सपोज कर लीजिए, या वाई एक्सिस से अगर हमने कहा ये डिस्टेंस है, मान लीजिए 4 इधर है 4 इधर है, तो 4 इकाई का डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या कहेंगे +4, और इधर जो है अगर हम आए तो हमने कहा -4। सिर्फ डायरेक्शन, डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस यहां से यहां तक 4 ही इकाई है, डिस्टेंस यहां से यहां तक 4 इकाई ही है 0,0 से, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। +4 क्या बता रहा है, राइट हैंड साइड में हम जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ, -4 बता रहा है हम इधर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 4 यूनिट चलना है, ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ 4 यूनिट चलना है, तो +4 ये जो है बता रहा है, वही वाई एक्सिस बताता है। अगर हम कहेंगे कि सपोज कर लीजिए कि ओरिजिन है और यहां पे अगर मान लीजिए हमने कहा यहां से 5 डिस्टेंस ये है, यहां से 5 डिस्टेंस ये है, तो अगर हम एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं तो ये होगा +5, और हम इधर की तरफ आ रहे हैं तो ये है -5। दोनों की डिस्टेंस वही है, दोनों की डिस्टेंस 5 ही है, ये भी 5 है और ये डिस्टेंस भी 5 है, तो यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 5 है, ये 5 है, लेकिन प्लस माइनस क्या डिनोट कर रहा है, प्लस बता रहा है कि ऊपर की पॉजिटिव डायरेक्शन में या नीचे नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो ये जो है आपके स्टडी जो होती है एक तरह से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, जो मैग्नीट्यूड है, आयाम जो मैग्नीट्यूड है, या आप ये कहेंगे कि जो वैल्यू है, वैल्यू जो होती है ये आपके मैग्नीट्यूड को दर्शाती है। तो एक तरह से जैसे हमने कहा 5 यूनिट दूर, अब क्योंकि यहां पे यूनिट चलता है, जैसे हम लोग कहते हैं 5 मीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर, तो यहां पे क्या है 5 इकाई दूर, तो कोऑर्डिनेट में इकाई यूनिट। अब उस इकाई को कुछ भी मान लीजिए, अगर आप सेंटीमीटर में वर्क कर रहे हैं तो उसको सेंटीमीटर मान लीजिए, किलोमीटर में वर्क कर रहे हैं किलोमीटर मान लीजिए, तो आप इकाई में वर्क करेंगे और जिस इकाई में कन्वर्ट करना होगा, अगर मान लीजिए आप दूरी से संबंधित किलोमीटर में बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कहा कि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पहले जो है ईस्ट की तरफ गया, फिर 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया, तो अपने पहले पोजीशन से अब पोजीशन में उस कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पे है, तो हम कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, लेकिन इसको कहा कैसे जाएगा, जब कोऑर्डिनेट में आप पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि 3 इकाई अगर आप गए राइट हैंड साइड, 4 इकाई अगर आप गए अप साइड, तो आप अपने इनिशियल पोजीशन से अब फाइनल पोजीशन के बीच में कितनी दूरी पर है, 5 दूरी पर है। अब अगर ये 3 सेंटीमीटर होता, ये 4 सेंटीमीटर होता, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाता। अब इसको चाहे सेंटीमीटर 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 रख दी, चाहे किलोमीटर 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 रख दी, ये मैग्नीट्यूड तो आ गया, आगे इकाई नहीं आ रही है, यूनिट नहीं आ रही है। तो यूनिट आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चन के अनुसार जहां पर आपको कोऑर्डिनेट को इंप्लीमेंट करना होगा वहां पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें इकाइयां नहीं होती, आपके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट जो है आपके एक तरह से सिर्फ नंबर्स हैं, और नंबर्स की हेल्प से आप किसी भी यूनिट के काम को कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली जो है तो कोऑर्डिनेट में अगर हमने कहा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट में कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो यहां पर क्या है, एक्सेस है। अब ये पूरा स्पेस है, पूरा विश्व है, इसी के अंदर हम लोग भी हैं, पूरा ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड को हमने 4 हिस्से में बांट दिया है। तो अगर मान लीजिए कि हमने कहा ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये पहला पोर्शन हुआ, ये दूसरा पोर्शन हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, क्यों, क्योंकि हम लोग कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा। तो ये क्या कहलाता है,
4 हिस्से कर दें तो उसको कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, तो चतुर और अंश मिलाकर के चतुर्थांश बनाए। इसके मतलब क्वाड्रेंट, इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्र मतलब क्या होता है? 4। तो क्वाड्रेंट मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यह कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, यह कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और यह कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसका मतलब जब हम एंगल की बात करते हैं तो यहां से अगर हम जाएंगे तो यहां 90 डिग्री तक, 90 कहां से? 0 से 90 तक, ये 90 डिग्री कवर होता है। यहां भी 90 डिग्री कवर होता है, लेकिन कहां से कहां तक? 90 से 180 तक, ये भी 90 डिग्री कवर हुआ। यहां पर भी 90 डिग्री कवर होगा, लेकिन कहां से? 180 से 270 डिग्री तक, और 270 से फिर यहां पर भी 90 डिग्री कवर होगा, 360 या 0 डिग्री। तो पूरा कंप्लीट यहां पे अगर हम वापस आएंगे 360 डिग्री या 0 डिग्री दोनों कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट्स की बात हो गई। अब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम कहें तो अब यहां पर कोऑर्डिनेट क्या बनेगा या कोऑर्डिनेट होता क्या है, पहले हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे, तब हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो अब हम बात यह कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या? ये इन 4 क्वाड्रेंट्स की स्टडीज है, इसी की स्टडी है, सिर्फ ग्राफ की, कि कोई भी पॉइंट हम बना रहे हैं, कोई भी लाइन बना रहे हैं, कोई भी फिगर बना रहे हैं, तो उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसकी एक्स एक्सेस से दूरी कितनी है, उसकी वाई एक्सेस से दूरी कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसको जो है अगर कोई दूसरी लाइन डिवाइड कर रही है तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, अगर कोई फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है। यही स्टडी क्या हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सारी चीज हम ग्राफ पे बनाएंगे और यहीं पे डायरेक्ट आंसर देखेंगे। यहां कोई क्वेश्चन या फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूले को जो है आपके अगर कहीं लग भी रहा होगा तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ही लगेगा। ग्राफ से कुछ इंफॉर्मेशन पहले हमें कलेक्ट हो जाएगी, तब हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी यहां पर करते हैं। तो इसमें आपने देखा कि जो भी जो है आपके स्टडी है वो इसी से कंसर्निंग है, और इसी के बारे में हम लोग जो है सारी की सारी चीजें जो है आपके स्टडी करते हैं। तो जितना भी अप्रोच है हम ये कहेंगे वो बेसिकली अगर हम देखें तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंडेंट हैं कि आपको कितनी कमांड है इस ग्राफ पर। और ग्राफ के बारे में अगर आप स्टडी कर लेते हैं, बहुत मैथमेटिक्स का सबसे इजीएस्ट पार्ट है ये और आपका डीआई, क्योंकि ग्राफ सामने रहता है, ग्राफ को स्टडी करना। तो एक तरह से अगर ग्राफ स्टडी करना आपको यहां पर आ गया तो यही सिमिलर चीज होती है आपके एक तरह से डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन में, तो वहां पर भी वही चीज होती है। तो ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं, यहां पे ग्राफ की हेल्प से चीजों को डिराइव करते हैं, निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कोई पॉइंट की लोकेशन क्या है, एक्स एक्सेस से दूरी कितनी है, वाई एक्सेस से दूरी कितनी है, कोई लाइन है तो लाइन की लेंथ कितनी है, लाइन जो है वो कितने झुकाव पर झुकी हुई है, कितने इंक्लिनेशन पर झुकी हुई है, ये सारी चीजें जो है हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन हो जाता है। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वही 8 पोर्शन पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? एक्सेस वाइज हम लोग ने देख लिया, एक्सेस वाइज पढ़ लिया और इन सब चीजों को हम लोग ने जान लिया। लेकिन अभी ये फिर क्वाड्रेंट्स आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए। जब हम पॉइंट पढ़ लेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, या किस तरह से हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं, या कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट है क्या। क्योंकि अभी जैसे आप देखेंगे, हम अभी थोड़ा सा बता दें आपको, जैसे ये है, तो जब हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं जैसे 3,4, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दूरी होती है। कैसे होती है ये आगे चल करके अभी पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई अगर हम लिख रहे हैं तो यहां पर दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स वाई की पोजीशन क्या होगी, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां कोई भी चीज स्टडी करेंगे, एक्स एक्सिस ये रहेगा, वाई एक्सिस ये रहेगा,
y तो पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया। यहां पे x पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव था। यहां किसी स्पेस के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या देखेंगे, x एक्सिस इधर दिखेगा, y एक्सिस इधर दिखेगा। x एक्सिस जो दिख रहा है वो नेगेटिव x एक्सिस दिख रहा है, यहां से देख रहे हैं तो नेगेटिव y एक्सिस दिख रहा है, इसके मतलब x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। ये हो गया। और इसी तरह से जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, यहां किसी पॉइंट की स्टडी करेंगे या किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी लाइन की स्टडी करेंगे, तो यहां पे अगर हम आएंगे तो x एक्सिस हमें यहां देखना पड़ेगा, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और y एक्सिस के लिए इधर हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहां पे अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है तो पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पे, y एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो x एक्सिस जिसकी हेल्प ले रहे हैं वो पॉजिटिव है और y एक्सिस जिसकी हेल्प ले रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव है। इसलिए यहां पर x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देख लीजिए यहां पर क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। वैल्यूज अभी हम लोग डिटेल वे में पढ़ रहे हैं, तो x और y दोनों पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में, इसी के जस्ट अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव थे, इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम कहेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो इसका मतलब -x -y। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे x नेगेटिव y पॉजिटिव है, तो इसका अगर हम जस्ट उल्टा देखेंगे तो x जो नेगेटिव था वो x पॉजिटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव था y नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जस्ट विपरीत होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है साइन में, आप ये कहें, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट का जस्ट रिवर्स होता है आपके फोर्थ। तो अगर x एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, अगर x एक्सिस नेगेटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव है, तो फोर्थ में इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, x एक्सिस पॉजिटिव हो जाएगा, y एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के विपरीत है, दोनों x और y पॉजिटिव हैं, यहां दोनों x और y नेगेटिव हो गए। तो ये जो है आपके इन चीजों को देखना होता है कि किस जगह पे। अब जैसे सिंपली हम आपसे कहें कि 7 -5 ये पॉइंट है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में स्थित है, 7 -5, 7 पॉजिटिव है और -5 क्या है, नेगेटिव है। तो x एक्सिस, x जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसके मतलब कहां रहेगा, राइट हैंड साइड पे रहेगा। लेफ्ट पहले डिसाइड कर लिए, राइट रहेगा कि लेफ्ट रहेगा, कौन डिसाइड होगा, x से। x अगर पॉजिटिव है इसके मतलब राइट रहेगा। अब आइए y पर, y अगर पॉजिटिव है तो ऊपर रहेगा, y अगर नेगेटिव है तो नीचे रहेगा। तो x पॉजिटिव होने का मतलब राइट हैंड साइड पे है, इसके मतलब फर्स्ट या फोर्थ है, और y नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, y नीचे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, तो नीचे है, तो इसके मतलब कि ये क्या हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अपने आप आपको समझ में आ जाता है। तो अब यहां पर देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे हमने कहा -3 -5, -3 -5 क्या होगा, -3 के मतलब x एक्सिस जो है किधर है, राइट वाला है कि लेफ्ट वाला है, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, तो ये लेफ्ट वाला होगा। लेफ्ट वाले होने का मतलब सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट फोर्थ नहीं होगा। फिर -5 मतलब अब क्या है, y नेगेटिव हो गया, y अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर होता, नेगेटिव होता तो नीचे होगा, तो y नेगेटिव नीचे है, तो इसलिए y नेगेटिव है तो नीचे है। तो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा जो कि आपके बना रहेगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो अभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये पॉइंट इस तरह से अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव कहां है, नेगेटिव कहां है, या किस तरह से, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अभी आप देखिए, ये सब डायग्राम भी नहीं देखना पड़ेगा, हम आपको अभी क्लास में ही जो है आप देखेंगे कि ये सब चीजें रटने लगेंगी, आपको खुद ब खुद ये अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको कि हाँ कैसे हम लोग इन चीजों को निकालते हैं, या किसी भी पॉइंट को देख करके हम कैसे बता देंगे वो उसकी लोकेशन क्या है, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। तो अब आइए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो आपका जो 8 पोर्शन है, ये 8 पोर्शन
कैसे वर्क करते हैं, अब एक एक पार्ट में हम लोग वर्क करेंगे। तो पहले हम लोग जा रहे हैं ग्रेडियंट या स्लोप में। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं फर्स्ट पार्ट पे, ग्रेडियंट या स्लोप। स्लोप मतलब होता है ढाल। जैसे अक्सर आपने देखा होगा किसी सड़क पे आप चले जा रहे हैं, जब किसी सड़क पे चले जा रहे हैं तो स्लोप या तो ऊपर चढ़ेंगे आप, चढ़ाई, और या फिर ढाल होगी, नीचे जा रहे हैं। तो जो भी लाइन है हॉरिजॉन्टल ना हो करके, वर्टिकल ना हो करके किसी कोण पर झुकी हो, तो ये कितने कोण पर झुकी हुई है, यही स्लोप कहलाता है। स्लोप कैसे कहलाएगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक्सेस की बात अगर हम करें, तो अब यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये है, सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरह से ये है 1 2 3 4 5, कोई पॉइंट ये है, ये क्या है 2,1, इसको हम क्या लिखेंगे 2,1। अभी कोऑर्डिनेट आ रहा है, कोऑर्डिनेट अभी हम लोग पढ़ते हैं, उससे अपने आप पता चलेगा। ये अब यहां पे मान लीजिए कि हमें इस पॉइंट पे जाना है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये ढाल आपको देखना है। ढाल कैसे देखते हैं या किस तरह से देखेंगे, अब देखिए ये पॉइंट क्या है, ये है 5,4, 5,4, ये क्या हुआ 5,4, ये पॉइंट हो गया। अब हम कहेंगे कि इसकी ढाल निकालिए, ये पॉइंट क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2। अब अगर हम ऐसे चल रहे होते, यहां पे अगर आप देखिए तो ये पॉइंट क्या होता, अब यहां पे अगर आप देखें तो अगर हम किसी भी ढाल पर चढ़ाई पर जा रहे हैं तो ढाल हम कैसे निकालते हैं, ये कितना है, तो कितना आप ऊपर चले गए, यहां से यहां तक ट्रेवल करने का मतलब कुछ हाइट आपने गेन कर लिया। हाइट कितना गेन किया, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, और कितना आप आगे बढ़े हैं वो हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकली आप यहां से यहां तक, सड़क है, सड़क से आपने यहां से चलना शुरू किया, इस जगह से चलते चलते यहां पे पहुंच गए, इस जगह। तो जब आप पहुंचे ऊपर तो आपने कुछ दूरी हाइट में भी गेन किया है और कुछ दूरी क्षैतिज भी चले हैं। तो आप अगर ऐसे चल रहे हैं कि आप हाइट भी गेन करते जा रहे हैं या लूज करते जा रहे हैं और आप हॉरिजॉन्टली भी चल रहे हैं, तो उसी को हम ढाल कहते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो कितना आप वर्टिकली ऊपर गए, कितना हॉरिजॉन्टल चलने पर, इन दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है, स्लोप, ढाल। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो यहां से यहां तक जाने में क्या हुआ कि हम कितना ऊपर चढ़ गए और कितना आगे बढ़ गए। ऊपर चढ़ने का मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, आगे बढ़ने का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां पर क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आपके ढाल जिसको हम लोग कहते हैं, और इसीलिए क्या कहा जाता है, यही जो है tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा क्यों, ये जो आप ढाल देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है, और इन दोनों का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस है ये, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो क्योंकि tan होता है इसलिए tan थीटा हो गया। तो स्लोप को चाहे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल से निकालिए या स्लोप को tan थीटा से डायरेक्ट निकाल दीजिए, अगर आपको ये पता है तो भी निकल आएगा। अब यहां पे अगर आप देखें, ये है x1 y1, ये है x2 y2, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x1, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई x2 माइनस x1, ठीक है। ये x2 y2 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, x2, और ये x1 y1 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, x1,
तो ये x2 ये x1, तो ये डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आ गया। अब इस पॉइंट को देख लीजिए, ये पॉइंट है x2 y2 और x1 y1। अब हाइट कहां देखेंगे, y एक्सिस में, इस y एक्सिस में देखेंगे। तो यहां तक हाइट कितनी है, यहां तक हाइट जो है ये आपकी y2 है, ये दिखा रहा है y2, और ये हाइट कितनी थी y1, ये y1 है। तो यहां से यहां तक ये हाइट कितनी हो गई, ये अगर टोटल y2 है और ये y1 है तो ये हो गई y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो अब अगर आप देखें वर्टिकल कंपोनेंट अगर आपको निकालना है किसी पॉइंट का, कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देख रहे हैं, किसी भी पॉइंट का अगर दो पॉइंट्स दिए हैं, जैसे आपको दिया है हमने, जैसे कोई भी पॉइंट दिया x1 y1 x2 y2 और कहा जाए स्लोप निकालना है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, या tan थीटा, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को क्या कहा जाता है, ढाल या ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट होता है, और एंगल जो होता है हमेशा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, tan थीटा। अगर उल्टा आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा फिर वैल्यू। तो यहां पर क्या है कि एंगल जब भी मेजर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हम नेगेटिव साइन के साथ अगर हम बता रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम क्लॉकवाइज बता रहे हैं उसको। तो सिर्फ देखिए, अगर नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो सिर्फ फर्क क्या होता है, डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन का फर्क होता है, और इस वजह से सिर्फ हम लोग इसको यहां पर देख रहे हैं कि ये सिर्फ डायरेक्शन का फर्क की वजह से ऐसा है, प्लस और माइनस लग रहा है। तो इसलिए अगर एंगल में कहीं पर पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम कोई भी कोण मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, जो आपके होगा नेगेटिव। तो अगर कोई भी लाइन है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन ये जा रही है, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना कोण बनाती है वही इसका ग्रेडियंट हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ग्रेडियंट कैसे निकलता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। और यही क्या है, अगर हम थीटा ये बनाएं तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या पढ़ा था, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता था, tan होता था। इसीलिए आप स्लोप या ग्रेडियंट को क्या कह सकते हैं, tan थीटा के बराबर। और पॉइंट में अगर आप देखेंगे x1 y1 एक पॉइंट लिया, x2 y2 ये लिया, तो यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, y2 माइनस y1, और यहां से यहां तक क्या है, x1 y1, तो x2 माइनस x1। तो वर्टिकल जो है आपके, वर्टिकल की जगह क्या रख देंगे, y2 माइनस y1, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में क्या रख देंगे, दैट इज x2 माइनस x1। तो सारे, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये तीनों पर बेस्ड, ये तीनों फॉर्मूले हैं किसके, किसी भी ग्रेडियंट को निकालने के। तो ये तो आपके ग्रेडियंट इस तरह से निकलते हैं। अब अगर, क्योंकि आगे चल करके अभी आप पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा y इज इक्वल टू mx प्लस सी, क्योंकि हम सारी चीज बता रहे हैं तो यहीं पर बता डालें, सारी चीजें यहीं पे हम लोग बता रहे हैं। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, हम अगर किसी भी लाइन के इक्वेशन को रख रहे हैं, तो अगर लाइन का इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो m क्या है, m स्लोप है। अगर हम y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में किसी इक्वेशन को ले आए तो x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही क्या होता है, m। तो यहां पर क्या है, चौथा आ गया m। तो ग्रेडियंट या स्लोप कैसे निकालेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, चाहे ऐसे समझ लीजिए, चाहे tan थीटा समझ लीजिए, चाहे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और चाहे m जो है आपके, m क्या है, x के साथ जो मल्टीप्लाइड है कोफिशिएंट में, x के साथ मल्टीप्लाइड कोफिशिएंट में मतलब क्या हुआ, इसको भी समझ लीजिए। जैसे हमने कहा 3x प्लस 4y प्लस 12 बराबर 0 के, तो हमें इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने का मतलब y ऐसा रहे कि इसका कोफिशिएंट 1 रहे, y को यहीं छोड़ दीजिए, 4y बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, माइनस 3x माइनस 12, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए,
तो y इज इक्वल टू -3/4x माइनस 4/12/4 3 हो जाएगा। तो अब इसको अगर आप कंपेयर करिए y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो आप देखेंगे x के साथ जो मल्टीप्लाइड है -3/4 वही इसका m का मान हो गया। तो अगर हमसे कहा जाएगा ग्रेडियंट निकालिए, ग्रेडियंट या स्लोप निकालिए, तो कितना हो जाएगा -3/4। x के साथ जो मल्टीप्लाइड है, x के साथ जो मल्टीप्लाइड है m की वैल्यू, वही क्या हो जाएगी, जो m की वैल्यू होगी ग्रेडियंट, वही क्या हो जाएगी, वो आपके ग्रेडियंट या ढाल हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन दिया रहता है तो हम वैसे निकालते हैं। तो ग्रेडियंट में क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का जो है आपके रेशियो, फिर या तो tan थीटा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में कैसे निकालते हैं हम लोग, थीटा के फॉर्म में, तो tan थीटा हम लगा देंगे, उसी रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, tan थीटा। और या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे। या फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन अगर है तो m जो स्टैंड करेगा, इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो उसका क्या है, तो ये आपके उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो x का जो कोफिशिएंट होगा, x के साथ जो मल्टीप्लाइड है, y स्वतंत्र होने पर, y के कोफिशिएंट 1 होने पर अगर x का जो भी कोफिशिएंट है वही क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है, ग्रेडियंट हो जाता है। तो इसको हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं। तो ग्रेडियंट के क्वेश्चन इस पर आधारित होंगे। अभी आप क्वेश्चन करेंगे, देखिए बहुत आसानी से निकलेगा, फटाफट निकलेगा। बस 4 बातों को आपको दिमाग में रखना है। फिर से देखिए हम रिवाइज कर रहे हैं, यहां पे हम फिर से जो है आपको बता रहे हैं। सारी चीजों को बता रहे हैं। तो अब देखिए ग्रेडियंट या स्लोप अगर हमने कहा, तो ग्रेडियंट या स्लोप को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, किस तरह से होगा, तो स्लोप जिसको हम लोग क्या है m से निकालते हैं। m क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन को अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, x के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा वही क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट या स्लोप हो जाएगा। या इसी m को कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा के फॉर्म में, tan थीटा। या इसी को आप समझ लीजिए कि वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकली हम कितना डिस्प्लेस्ड हुए हैं, अगर हम कोई जगह जा रहे हैं और हमसे डायरेक्ट कह दिया जाए कि किसी भी सड़क पर चल रहे हैं और उस सड़क पर जो है हम वर्टिकली डिस्प्लेस इतने मीटर हुए और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस इतना ही मीटर हुए, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। इन दोनों के रेशियो को ही जो है आपके एक तरह से ग्रेडियंट या स्लोप कहा जाएगा। और अगर हमने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे दिया है तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये जो है आपके एक तरह से जो है आपकी कंडीशन हो जाएगी। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए बस इन बातों को ध्यान रखिए भाई। ये चार चीज अगर आपके दिमाग में है और क्लियर है तो आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। अभी हम एक एक करके, क्योंकि हर एक पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी थ्योरी समझ रहे हैं। थ्योरी जब जान लेंगे आसानी से तो इसी का इंप्लीमेंटेशन होगा किसमें, क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस में हम लोगों को इसको इंप्लीमेंट करना होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे जो है इसके होंगे, इसको आगे चल करके करेंगे। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट इसका क्या है या किस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं। सेकंड पार्ट जो आ रहा है वो है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड इंटरसेप्ट्स। देखिए इंटरसेप्ट्स कैसे निकालते हैं या किस तरह से निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या है पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया 1 2 3 4 5 ये है। इसी तरह -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 इसी तरह से -1
-2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये है, ये एक्स एक्सिस है इधर की तरफ और ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए कोई पॉइंट हमने यहां देखा, ये 4 जिसको हम ऐसे लिखेंगे और ये डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 3, 4,3। 4 क्या है, ये है x, y। अब x क्या है या 4 क्या है, 4 है मैग्नीट्यूड, दूरी कहां से, y एक्सिस से। तो x वैल्यू क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। x क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। यहां से यहां तक की दूरी 4 यूनिट है, कहां से, y एक्सिस से, तभी तो ये दिखाया जा रहा है 4। तो x क्या डिनोट करता है, y एक्सिस से दूरी को, और ये डिस्टेंस 3 है, 3 यूनिट है, कहां से है, x एक्सिस से, x एक्सिस से यहां से यहां तक ये दूरी 3 है, तो y एक्सिस जो है आपके, y का पॉइंट जो है आपके 3। तो x एक्सिस से जितनी दूरी होती है वो डिफाइन कौन करता है, y। तो पहले क्या लिखते हैं, x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y जो है आपके लिखते हैं, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो इसका मतलब x, y एक तरह से एक पॉइंट, एक लोकेशन हो गई जो कि पूरे स्पेस में सिर्फ एक जगह मिलेगी। ये पॉइंट ऐसा, हमने इसको लोकेशन प्रोवाइड कर दिया। तो इसको लोकेशन अगर हमने प्रोवाइड कर दिया, अब इस जगह पर सिर्फ यही पॉइंट मिलेगा। अगर हम इस पॉइंट को P कह रहे हैं, तो P पॉइंट अगर यहां मौजूद है तो उसकी पूरे स्पेस में सिर्फ एक जगह है, वो क्या है, 4,3, और यहां पर कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा, सिर्फ P मिलेगा। तो इसका मतलब P को हमने एक एड्रेस दे दिया। अब ये P का ये एड्रेस है, तो P का जो ये कंबाइंड एड्रेस होता है, x एक्सिस और y एक्सिस से दूरी, x क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस को कहा जाता है, y क्या है, x एक्सिस से डिस्टेंस को कहा जाता है। तो x एक्सिस और y एक्सिस से कितनी दूरी पर कोई पॉइंट स्थित है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इस पॉइंट का एड्रेस। और एड्रेस को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहें, कोऑर्डिनेट। जैसे -3,5 अगर हमने लिखा, ये क्या है, ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। क्यों, क्योंकि बता रहा है x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया, ये पहला पॉइंट क्या बताता है, x का पॉइंट क्या बताता है, y एक्सिस से दूरी को, और ये किसको बता रहा है, x एक्सिस को दूरी को। अगर हमें माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, अगर हमें डिफाइंड है तो अपने आप इसकी लोकेशन आप माइंड में निकाल सकते हैं। कैसे, ये है -3, x की जगह का मतलब y एक्सिस से, y एक्सिस से 3 डिस्टेंस है, किधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड, नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब जो y एक्सिस होगा वहां से लेफ्ट हैंड साइड चले जाइए 3 यूनिट, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये बता रहा है। तो ये क्या है, ये y एक्सिस से डिस्टेंस को बता रहा है। तो y एक्सिस से यहां पर, ये y एक्सिस है, यहां पे दूरी चले आए, देखिए -3 मिल गया। ये क्या है, y की मान जो होता है, y की जो वैल्यू होती है, तो ये जो आपका पॉइंट होता है, इसे क्या कहा जाता है, ये जो है आपके x एक्सिस से दूरी को प्रदर्शित करता है। तो x एक्सिस की दूरी, x एक्सिस से कितनी दूरी है, 5 यूनिट। पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव अगर होगा तो ऊपर की तरफ होगा, और नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ होगा। तो कहां पॉजिटिव है, इसलिए ऊपर की तरफ है। इसका मतलब कि जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट यहां पे है।
ऊपर की तरफ 5 यूनिट है, तो ये पॉजिटिव में, तो इसके मतलब -3, -5 ये इस क्वाड्रेंट में आ गया। तो यही चीज आपको सिर्फ देखना होता है। और जो पहला पॉइंट होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इसे एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा। तो एक्स वाई क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी बिंदु का निर्देशांक। निर्देशांक मतलब निर्देश देना, मतलब उसको अंकित करना, ये कहां पे है? तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक हिंदी में बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। जो एक्स वैल्यू है ये है वाई एक्सिस से डिस्टेंस को कहा जाता है। ये क्या है? इसे कहा जाता है एब्सिसा इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है भुज। तो ये भुज है। तो अगर कहा जाए किसी जो है किसी जो है इसका -3,5 का भुज कितना है, तो एब्सिसा कितना है? तो एब्सिसा का मान मींस एक्स की वैल्यू कितनी है? -3। तो ये जो है आपके एब्सिसा हो जाता है। और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज वाई की जो वैल्यू होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर कोऑर्डिनेट बनाता है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर के कोऑर्डिनेट बनाता है। एब्सिसा मिला लिया, ऑर्डिनेट मिला लिया, अब ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो एब्सिसा को हिंदी में क्या कहा गया? भुज। ऑर्डिनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? कोटि। भुज और कोटि मिलकर के क्या बनाते हैं? निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट जो है आपके निर्देशांक होता है। एब्सिसा क्या है? भुज। ऑर्डिनेट क्या है? कोटि। एब्सिसा या भुज जो होता है वो क्या होता है? वाई एक्सिस से दूरी को कहा जाता है, जो एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। ऑर्डिनेट क्या है? कोटि जिसको कहा जाता है वो वाई के फॉर्म में लिखा जाता है, जो कि एक्स एक्सिस से दूरी को कहते हैं। तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है वो आपके जो है आपके डिफाइन करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो ये ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हो जाता है। तो अब ये जितना भी आप अगर देखेंगे जो भी आप देखें पॉइंट को, तो किसी भी तरह का पॉइंट अगर है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, इन सब की लोकेशन इसी तरह से होगी। अब अगर जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा यहां पर जो डिस्टेंस देखा जाता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? एक्स भी पॉजिटिव था, वाई भी पॉजिटिव था। सेकंड क्वाड्रेंट में कहां चले आए? एक्स किधर आ गए? नेगेटिव एक्स पे आ गए। वाई क्या है? पॉजिटिव है, तो इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव एक्स वाई। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कहां आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ गए आपके लेफ्ट में एक्स के, इसलिए नेगेटिव, और नीचे आ गए वाई, ये भी नेगेटिव। तो एक्स वाई दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स किधर आ गए? पॉजिटिव की तरफ, और जबकि वाई जो हम लोग देखेंगे वो किधर देखेंगे? यहां पे मेजर करेंगे, तो ये क्या है? नेगेटिव। तो इस तरह से ये 4 कोऑर्डिनेट हो गए, जिसमें प्लस प्लस अगर आ रहा है जैसे 7,3 किस कोऑर्डिनेट में होगा? इसमें होगा। 7 -4 एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, कहां होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको सिर्फ समझ लेना है, यहां प्लस प्लस होता है, यहां माइनस प्लस होता है, यहां माइनस माइनस होता है, यहां प्लस माइनस होता है। अब जो भी दिया जाए, जैसे हमने कहा -7, -5 कहां होगा? तो माइनस माइनस कहां होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। हमने कहा 8 -5 कहां होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। -9 +8 कहां होगा? आपके -9 +8, ये आपके कहां हो गया? ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट,
की बात, x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है। एब्सिसा जो है, जो भुज है वो नेगेटिव है और जो कोटि है वो क्या है, आपके पॉजिटिव है। किसमें आ गए हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट से कंसर्निंग जो क्वेश्चंस बनेंगे कैसे बनते हैं ये हम लोग देखेंगे। फिर दूसरी चीज, अब बात आ रही है इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट देखिए कैसे क्या होता है, अगर कोई लाइन ये है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो सिर्फ y को कट करेगा, तो ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट तो ये क्या है, y अंतखंड। अंतखंड y पर कितना खंड काटा, 0,0 से, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर इसने कट किया। मान लीजिए कोई लाइन ऐसी है जो y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल बना दिया इसके, तो y एक्सिस के अगर पैरेलल है तो अब ये देखा जाएगा कि ये यहां से x एक्सिस को कितना कट कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे। तो y एक्सिस की जो पैरेलल लाइन होगी वो x एक्सिस को कट करेगी, तो ये क्या कहलाएगा, x इंटरसेप्ट। तो क्या हो गया, ये हो गया x इंटरसेप्ट, x अंतखंड। और अगर कोई लाइन सपोज कर लीजिए कि ये ऐसे जा रही है, इंक्लाइंड है, तिरछी है, या तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है या तिरछी होगी। अगर तिरछी है तो कहीं ना कहीं ये x एक्सिस को कट करेगी, कहीं ना कहीं y एक्सिस को कट करेगी। जहां x एक्सिस को कट कर रही है ये है x इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट हो गया। और ये क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। तो x एक्सिस, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब ये निकालते कैसे हैं, अब अंतखंड के मतलब समझ गए, y अंतखंड के मतलब, y इंटरसेप्ट के मतलब y एक्सिस को, ओरिजिन से y एक्सिस को जहां लाइन कट कर रही है वहां तक, वो पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ये y इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट क्या है, x एक्सिस को जहां पर लाइन कट कर रही है वो बिंदु ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, वो है x एक्सिस, x इंटरसेप्ट, क्योंकि x एक्सिस को कट कर रही है, x एक्सिस पे पॉइंट है, x इंटरसेप्ट हो गया। और बाकी अगर कोई लाइन इंक्लाइंड है तो x एक्सिस को भी कट करेगी, y एक्सिस को भी करेगी। तो ओरिजिन से x एक्सिस के पर जहां तक कट कर रही है वो x इंटरसेप्ट हो गया, और ओरिजिन से y एक्सिस तक जहां पर ये कट कर रही है, तो यहां से यहां तक ये पूरा y इंटरसेप्ट हो गया ओरिजिन से। तो इस तरह से अब देखिए, अब जब इक्वेशन दिया जाता है तब हम पे कैसे पहचानते हैं, तो किस तरह से पहचानते हैं y इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट क्या होगा। तो अभी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, बाकी हम लोग इसको अभी डिफाइन करते हैं इंटरसेप्ट के फॉर्म में। जैसे हमने कहा 3x प्लस 4y प्लस 12 बराबर 0 के। अब देखिए इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें तो x के नीचे जो होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, y के नीचे जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। इसके मतलब अगर हम ग्राफ बनाएंगे इस लाइन का तो ऐसे बनेगा। तो x एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी है, a, x एक्सिस पर x इंटरसेप्ट a है, और y इंटरसेप्ट ये है b, y इंटरसेप्ट b है। x के नीचे जो आ जाएगा वो x इंटरसेप्ट, y के नीचे जो आ जाएगा y इंटरसेप्ट। देखिए जैसे इसको हम इधर ले जाएं तो 3x प्लस 4y बराबर -12 के, ये आया। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये, इसको 1 लाना है, अगर 1 लाना है तो -12 से इधर डिवाइड कर दीजिए, 3x प्लस 4y अपॉन -12 बराबर 1 के। तो ये 1 के इक्विवेलेंट हो गया। तो अब इसको हम डिवाइड कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 4 दैट इज -x/4, या इसको पॉजिटिव कर लीजिए, इससे यहां लिख दीजिए -4 प्लस
ये रहेगा और 4 इसको कैंसिल करेगा तो y अपॉन -3 बराबर 1 के। इसका मतलब ये आ गया। तो देखिए इस इक्वेशन, इस लाइन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो x के नीचे जो मान है, x के नीचे जो मान है वो इसका x का इंटरसेप्ट हो गया। y के नीचे जो मान है वो y का इंटरसेप्ट हो गया। y के नीचे जो मान है y इंटरसेप्ट हो गया। तो ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्राफ को बनाएं, अगर हम ग्राफ को बनाएं तो x पर -4, जब x बराबर -4 ये है पॉइंट सपोज कर लिए, और y -3, y बराबर -3 के अगर ये है, ये पॉइंट है, तो इसका मतलब इन दो पॉइंट से होकर के ये रेखा जा रही है। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? समीकरण ये होगा 3x + 4y बराबर 12 के, जो x एक्सेस को -4 पर और y एक्सेस को -3 पर कट कर रहा है। तो x एक्सेस को -4 पर, y एक्सेस को -3 पर कट कर रहा है। तो इसको क्या कहा? इसको कहा गया x इंटरसेप्ट, x का अंतःखंड। कोई भी इक्वेशन दिया रहे फौरन इस फॉर्म में ले आइए। इस फॉर्म में लाने का मतलब x के नीचे, y के नीचे जो वैल्यू होगी वही उसका इंटरसेप्ट हो जाएगा। यहां 1 होना चाहिए, तो यहां पे 1 आप कर दीजिए राइट हैंड साइड। तो पहले कांस्टेंट वाली वैल्यू उधर ले गए, फिर इसी को डिवाइड कर दिया, 1 हो गया। जब 1 हो गया, अब आप इस देख लीजिए, x के नीचे जो मान आएगा वही x का इंटरसेप्ट, y के नीचे जो मान आएगा y का इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के मतलब, x अंतःखंड के मतलब ओरिजिन से जहां पर लाइन कट कर रही है वहां तक की डिस्टेंस, दैट इज x बराबर -4, और ओरिजिन से जहां तक y एक्सेस को कट कर रही है तो ये y बराबर -3, ये डिस्टेंस जो है आपके y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो इसलिए इंटरसेप्ट निकाला इस तरह से जा सकता है। अगर हमें इस इक्वेशन को ही निकालना है और हमसे कह दिया जाए y इंटरसेप्ट निकालिए, तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन को अगर हम y = mx + c में रखें तो c का मान जो हो जाएगा, यही क्या होता है? y इंटरसेप्ट। तो इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। देखिए y इंटरसेप्ट कितना निकला है? यहां -3। अब इस कॉन्सेप्ट से लगा करके देखें, इसी इक्वेशन को लगाते हैं। 4y यहां रखा बराबर 3x और 12 को उधर कर दीजिए, -3x -12, 4 से डिवाइड कर दीजिए, y = -3/4x -1 या प्लस इधर कर दिए तो माइनस नीचे आ जाएगा 3, या -3 ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है ना, प्लस यहां लाना है। तो इसलिए -12/4 करेंगे, -3 आएगा, तो इसलिए प्लस रख करके -3 ये रख दीजिए। अब इसे कंपेयर कर लीजिए y = mx + c से। देखिए ये वैल्यू x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो है m, और c जो है ये y इंटरसेप्ट हो गई। तो चाहे इक्वेशन को y = mx + c में ले आइए और c क्या हो जाएगा? y इंटरसेप्ट निकल आएगा। ये देखिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, चाहे तो आप यहां पे निकाल लीजिए y इंटरसेप्ट, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए तो y इंटरसेप्ट ये आ जाएगा, -3 देखिए ऐसे भी आ गया। और या फिर इस इक्वेशन को y = mx + c के फॉर्म में ले आइए, तो जो c की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा? आपके y इंटरसेप्ट हो जाएगा। इससे फायदा क्या होता है? इससे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों मिल जाता है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए। और अगर सिर्फ y इंटरसेप्ट निकालना है तो फिर इसमें ले आइए, c की वैल्यू जो होगी वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये इस इक्वेशन में y = mx + c में क्या होगा? y = mx + c में ये होगा आपका एक तरह से जो आपकी वैल्यू होती है, ये एक तरह से क्या होती है? ये आपकी होती है y इंटरसेप्ट। तो ये सिर्फ y इंटरसेप्ट को बताएगा, x इंटरसेप्ट को नहीं बताएगा। और जबकि ये क्या है? ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों को बताएगा। क्लियर करते चलिए,
कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा तभी समझ में आएगा आपको सारी चीजें। तो कोई भी अगर इक्वेशन दिया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्म में इक्वेशन को ले आइए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 के, इस फॉर्म में ले आइए। इस फॉर्म में जैसे ही आपका इक्वेशन आएगा आपको x इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा, y इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा। और अगर आपसे पूछा जा रहा है y इंटरसेप्ट निकालिए तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, जैसी मर्जी, जो आपको आसान लगता हो, चाहे ये लगता हो चाहे ये लगता हो। y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ले आइए, c की जो वैल्यू होगी वो y इंटरसेप्ट को प्रदर्शित करती है। तो c क्या है? y इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है। तो इस तरह से इंटरसेप्ट्स काम करते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या है और इंटरसेप्ट्स कैसे काम करते हैं वो हम लोग ने इस पार्ट में देखा।